गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्रमचय एवं संचय, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 7C कर रहे थे, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक करवा रखा है। और आगे हम लोग आज उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें देखिए टोटल 13 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 7C में। और सारे के सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग किसी और टॉपिक को उठाए बिना सीधा आते हैं क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमसे ये कह रहा है कि 1 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करके 3 अंकी संख्याएं बन सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है। मतलब आपको जो है 1 से लेकर 9 तक के अंकों का यूज करना है, उनकी मदद से 3 अंकों की संख्याएं बनानी है, लेकिन एक भी अंक को आप रिपीट नहीं करेंगे। बट मैं उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने इसकी प्रीवियस क्लासेस यानी कि पहले की कक्षाएं अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसको ना ही देखें तो बेटर होगा, क्योंकि आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। मैं कितनी भी कोशिश कर दूं आपको समझाने की, नहीं आएगा। तो बेटर है कि आप इसके पहले की क्लासेस को देख लें। आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए जो हमारे पास जो अंक हैं, टोटल कितने अंक हैं हमारे पास 1 से लेकर 9 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 अंक हैं। और कुल अंकों की जो संख्या यहाँ पे आप लिखेंगे, कुल अंकों की संख्या, शायद मैं इसको एक ही में लिख दिया मैंने, अंकों की संख्या ये हमारे पास कितनी है, 9 है। अब मुझे देखिए 3 अंकों वाली संख्याएं बनानी है, 3 अंकों वाली संख्याएं। तो कैसे बनाएंगे, तो मुझे देखिए 3 अंकों की संख्याएं बनानी है, यानी मुझे 3 लोगों को अरेंज करना है। कितने में से, टोटल 9 में से, टोटल 9 अंकों में से मुझे 3 अंकों की संख्या बनानी है। अगर 4 अंकों की कहता तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता, 6 अंकों की कहता तो 6 अंकों की लेता। अगर सभी अंकों को लेकर मुझे संख्या बनानी होती तो मैं यहाँ पे 9 लिख देता, है ना। तो चलिए क्या करेंगे, सॉल्व करने का तरीका क्या था, हमारे पास फॉर्मूला था NPR = n फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का अंतर, यानी कि n माइनस का r फैक्टोरियल। ठीक, इसी फॉर्मूले के यूज करिए, क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, 9 से गया 3 यानी कि 6 फैक्टोरियल। सॉल्व करिए 9 × 8 × 7 और 7 × 6 फैक्टोरियल पर रोक देंगे। और यहाँ क्या है, दोनों ये इससे कहीं चले जाएंगे, पता करके बताइएगा कहाँ गए हैं। तो 7 8 56 होता है, और अगर आप 56 का गुणा 9 से कर देंगे, 9 6 54 और 9 5 45 5 50, यानी कि 504। ऐसी 504 संख्याएं बनने वाली हैं अगर मुझे 3 अंकों की संख्याएं बनानी हो इन अंकों की मदद से। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे और करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 मुझसे ये कह रहा है कि किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकी संख्याएं होती हैं। मतलब किसी भी अंक को, आपको कोई अंक नहीं दिए गए तो आप सारे के सारे अंक लेंगे। भैया 1 से लेकर 9 तक तो अंक होते ही हैं, 0 भी अंक होता है ना, इसीलिए मैंने इसको रफ नहीं किया था। मतलब 0 से लेकर 9 तक तो टोटल कितने अंक हो गए, तो आप कहेंगे कि टोटल 10 अंक हैं। अब मुझे देखिए कितने अंकों वाली संख्या बनानी, 4 अंकों वाली संख्या है। बट यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसीलिए मुझे इन बॉक्सेस की मदद लेनी होगी। भाई आपको पता है कि अगर मुझे 4 अंकों की संख्याएं बनानी है, जैसे मान लिया मैंने इस तरीके से बना दिया कोई संख्या 4 अंकों को लेकर, तो अगला बंदा आके बोला सर जी ये तो 4 अंकों की संख्या ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके आगे 0 है। यानी अगर आगे 0 आ गया तब वो संख्या 4 अंकों की नहीं कही जाएगी। तो देखिए कुछ टीचर्स अपने हिसाब से करवाते हैं, क्या करते हैं कि वो टोटल संख्या निकालते हैं, उसमें से क्या करते हैं 3 अंकों की संख्याओं को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो मैं उस चीज़ को आपको नहीं बताऊंगा। अगर हम बॉक्सेस की हेल्प लें तो देखिए बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं बॉक्सेस की मदद से बताऊंगा। मुझे 4 अंकों की संख्या बनानी, तो मैं 4 बॉक्सेस बना लेता हूँ। अब देखिए मुझे पता क्या है कि मैं आगे 0 नहीं रख सकता हूँ, तो मैंने कहा था जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन हो उसको अलग भरो, बाकी सबको अलग भरो। अब मुझे यहाँ पर 1 को अरेंज करना है, मुझे यहाँ पे 3 को अरेंज करना है। अब चूंकि मैं यहाँ पे 0 रख नहीं सकता, तो कितने ऑप्शन हमारे पास है, 0 के अलावा मैं इन 9 अंकों में से कोई भी एक रख सकता हूँ। तो यहाँ पर भरने के हमारे पास 9 ऑप्शन है, टोटल 9 है। 9 में से मुझे 1 को अरेंज करना है।
अब यहाँ पर कोई एक मान लिया आ गया, क्योंकि आप रिपीट नहीं कर सकते। मान लेते हैं कि यहाँ पे 9 आया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी भी मेरे पास 9 विकल्प हैं। और चूंकि मुझे दोनों को साथ साथ अरेंज करना है, इसलिए मैं दोनों के बीच में क्या लगाऊंगी, मल्टीप्लाई। अगर हमारे पास ऑप्शन होते कि मैं इसको भरूं या फिर इसको भरूं, तो बीच में मैं प्लस को चिपका देता। बट यहाँ पे मुझे इसको 4 अंकों का दोनों को चाहिए ना, इसको भी तो अरेंज करना है और इसको भी अरेंज करना है। और जहाँ आता है वहाँ पे क्या लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन। यानी 4 अंकों की जो वाली संख्याएं जो हो जाएंगी, वाली कुल जो संख्याएं हमारे पास हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, 9p1 इंटू 9p3। चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 9 फैक्टोरियल, 9 से 1 जाएगा 8 फैक्टोरियल, इसको भी सॉल्व करिए 9 फैक्टोरियल, 9 से 3 जाएगा 6 फैक्टोरियल। देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, देखिए इनसे रिलेटेड कुछ अलग कैटेगरी के कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, जो जैसे कुछ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो मैं सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा लेवल पे आ जाती है, मतलब इससे भी बढ़ के एक्स्ट्रा लेवल जो आपको आगे काम दे, तो वो मैं आपको एक पर्टिकुलर हमेशा चैप्टर के लास्ट में कराऊंगा, ठीक है। तो आप जैसे कोई चीज़ छूट रही होगी तो आपको ऐसा लग रहा है आप तो ये बताया नहीं रहे, तो मैं उसको आपको लास्ट में कराऊंगा। आपको बस चैप्टर के कंप्लीट होने तक वेट करना है। चलिए तो आप इसको क्या करिए, 8 तक ले जाइए। 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल। यहाँ भी 9 को 6 तक लेके जाइए। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। दोनों चले गए, बचा क्या, 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। 9 9 जा 81 है ना, और 8 7 56। तो मैं इनका मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ 81 और 56। चलिए 6 1 जा 6, तो 8 6 48 और 5 कम 5, 48 में 5 जोड़ते हैं तो 53 आता है, फिर बचेगा 5, तो 8 5 40, 5 45, यानी कि कुल जो है 45 या फिर 4536 संख्याएं बनने वाली हैं। अगर मुझे जो है सभी अंकों को लेकर मुझे 4 अंकों की संख्याएं बनानी है, तो कुल कितनी संख्याएं बनेंगी, 4536 संख्याएं बनने वाली है। मुझे लग रहा है कि वो माइनस करने से बेटर होगा कि मैं थोड़ी सी बॉक्सेस की मदद लूँ और मतलब कुछ ही समय में उत्तर आ जाए बिना किसी कन्फ्यूजन के। अगर आप कहेंगे कि मैं इसको माइनस करके दिखाऊं कि जो बुक में हो सकता है आपकी सोल्यूशन दिया होगा, है ना, इसी का सोल्यूशन बुक में किसी और तरीके से दिया होता है। मतलब लॉजिक ये कहता है कि भैया मैं 4 अंकों को अरेंज कर देते हैं वो, बट उसमें आगे 0 वाले आते हैं। आगे 0 आने का मतलब कौन सी संख्या हो गई, 3 अंकों की संख्या है। तो जब 0 होता है तो करवाते क्या है, पहले 4 अंकों की संख्या निकलवाते हैं, फिर 3 अंकों की संख्या निकलवाते हैं। वो 4 अंकों की संख्याओं में से 3 अंकों की संख्याओं को घटा देते हैं, तब जाके आता है। तो उस बवाल से अच्छा है कि मैं छोटे से 2 मिनट में बॉक्स बना लूँ और तुरंत हमारे सवाल का उत्तर आ जाए कि लाइन में, है ना सही तरीका। तो चलिए बढ़ते आगे और करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें जो है बहुत सारे पार्ट हैं भाई, लगभग 7 पार्ट हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 को लास्ट में लेना चाहूँगा और मैं करूँगा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अभी मैं 10 को कराऊँगा बट एकदम लास्ट में कराऊँगा, ताकि वो सारे के सारे एक ही बोर्ड में आ जाएं, अलग अलग बार बार हमको रफ ना करना पड़े, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भैया आपके पास कुछ अंक दिए गए हैं, ये क्वेश्चन अब आप कर पाएंगे। 1 2 3 4 6 7 को प्रयुक्त करने से 3 अंकी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। मतलब कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। मतलब मुझे इन अंकों की मदद से मुझे 3 अंकों की सम संख्याएं बनानी है। अब देखिए यहाँ पे सम संख्या बनाना है, तो मैं यहाँ पे 3 बॉक्स को बना लूँगा, ठीक है। अब आपको पता है कि कोई भी सम संख्या तभी कही जाती है अगर उसका जो इकाई अंक है वो 2 हो, 4 हो, 0 हो, 6 हो, 8 हो। यानी अगर किसी भी संख्या के लास्ट में यानी इकाई अंक 0 2 4 6 8 होता है, तभी तो वो सम संख्या कही जाती है। अब कक्षा 11 में पहुंच गए हो, सम विषम संख्या आपको 3 4 में बताया जाता है, तो इतना तो आपको आइडिया लग गया होगा कि भैया कोई भी संख्या सम संख्या तभी होगी जब उसके एंड में या तो 0 आए, या तो 2 आए, या तो 4 आए, या तो 6 आए, तो 8 है। मतलब इसके अंत में अगर 2 आएगा तब ये संख्या सम रहने वाली है।
4 आएगा तब ये संख्या सम रहने वाली, या फिर 6 आएगा तब ये संख्या सम रहने वाली है। मतलब दिक्कत इसमें इसको भरने में आ रही। तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, जिसमें आपको दिक्कत आ रही, मतलब जिसको आपको पर्टिकुलर भरना पड़ रहा है, तो उस बक्से को आप अलग कर दो और बाकी जो बचे उनको अलग कर दो। तो मुझे यहाँ पर 1 को अरेंज करना है और यहाँ पर मुझे 2 को अरेंज करना है। अब इस स्थान पर क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6, यहाँ पे मेरे पास 3 है ऑप्शन। और यहाँ पे मान लेते कोई एक आपने भर दिया, मान लेते 7 भर दिया, कितने बचे 1 2 3 4 5, यानी अब बचे मेरे पास 5 विकल्प। चूँकि मुझे इसको भी अरेंज करना है और इसको भी अरेंज करना है, तो मैं इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगा दूंगा और इसको सॉल्व कर दूंगा, वही सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 अंकों वाली सम संख्या है, 3 अंकों वाली सम संख्या है। आप एक लाइन यहाँ पर और बढ़ा सकते हैं, पता क्या लिख देंगे यहाँ पर, कुल अंकों की संख्याएं बराबर 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएंगी 5p2 इंटू 3p1। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 फैक्टोरियल, 5 से 2 गया 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 5 से 1 गया 2 फैक्टोरियल। चलो बड़े वालों को छोटे तक लेके जाओ। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू इसको भी ले जाइए 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। आप चाहें तो यहाँ भी काट सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत रहिए, जैसे भी करना चाहें वहाँ भी काट सकते थे। तो 5 गुणे 4 गुणे 3, भैया 5 चौके 20, 3 60 चल रहा है ना, कुछ और चल रहा होगा आपको पता हो तो बताइएगा। यानी जो इन अंकों की मदद से अगर मुझे सम संख्याएँ बनानी है तो कुल कितनी सम संख्याएँ बनेंगी, 60 सम संख्याएँ बनेंगी। चलिए फिर, मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। बढ़ते आगे और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से क्या कह रहा है कि अंक, फिर से वही पूछा है। देखिए अंक आपको दिए गए हैं कक्षा बार, मतलब सॉरी क्वेश्चन 12 में 1 2 3 4 5, इसमें तो पहले पूछे कि कितनी 4 अंक की संख्याएँ बनाई जा सकती हैं और अंक दोहराया नहीं गया है। मुझे देखिए कुल अंक यहाँ पे पहले बताइए कितने हैं, कुल अंकों की संख्या जो होगी कितनी होगी, थोड़ा सा आपको लिखकर भी दिखाना होगा, है ना। कुल अंकों की संख्या यहाँ पर कितनी है 5, मुझे 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो 4 अंकों वाली कुल संख्याएँ, 4 अंकों वाली कुल संख्याएँ, तो देखिए मुझे क्या बनाना है, मुझे 4 अंकों वाली संख्या बनानी है। टोटल हमारे पास कितने ऑप्शन है, टोटल है 5, यानी इन 5 को में से 4 को लेकर मुझे विन्यास बनाने हैं और उन्हें विन्यासों को क्या कहोगे, संख्याएं कहेंगे। चलो फिर बना देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। तो 5 फैक्टोरियल, 5 से 4 गया, 1 चलता है ना। तो इसको 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है और 5 फैक्टोरियल का मतलब आपको पता होगा 120 होता है। और यही सवाल का उत्तर है, बट मुझसे इसमें 2 पार्ट पूछे गए हैं। एक पार्ट आपसे पूछा गया है कि मुझे बताओ कि सम संख्याएं कितनी बनेंगी, मतलब इन्हीं अंकों की मदद से जो है कितनी सम संख्याएं बनने वाली हैं, 4 अंकों की ही। तो मैं इस बार फिर से बॉक्सेस की मदद लूँगा क्योंकि मुझे सम संख्याएँ बनानी है, वो भी 4 अंकों की। तो मुझे पता है कि भैया ये सम संख्या तभी होगी जब यहाँ पर या तो 2 आए या तो 4 आए। भैया अगर 1 3 5 यहाँ पर आएगा तब तो विषम संख्या हो जाएगी। तो यानी इस स्थान पे या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो मैं इस बॉक्स को अलग से भरूंगा और इन तीनों बॉक्स को मैं अलग से भरूंगा। यहाँ पर मुझे 1 बॉक्स को अरेंज करना है, यहाँ पर मुझे 3 बॉक्स को अरेंज करना है। यहाँ पर मैं क्या क्या भर सकता हूँ, या तो 2 या तो 4, मतलब हमारे पास इस स्थान को भरने के टोटल 2 में से 1 को अरेंज कर देना है। यहाँ पे मान लेते कोई एक आ गया, मैं से मान लेता हूँ 2 आ गया, तो 1 2 3 4, अब बचे 4। चूँकि मुझे दोनों को अरेंज करना है, मतलब इन तीनों को साथ साथ के अलावा इसको भी अरेंज करना है, तो मैं इन दोनों के बीच में क्या लगा दूंगा, मल्टीप्लाई। यानी कि कुल 4 अंकों वाली सम संख्याएँ क्या हो जाएंगी, 4 अंकों वाली सम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या हो जाएंगी, 4p3 इंटू 2p1। चलिए सॉल्व करो। 4 फैक्टोरियल, 4 से अगर आप 3 घटा देंगे, ये बार बार सिंबल आप मत बनाइएगा, मैं जस्ट समझने के लिए। 2 फैक्टोरियल, 2 से 1 गया 1 फैक्टोरियल, 4 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है ना। 4 फैक्टोरियल को सॉल्व कर देते, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ये 1 का कोई मतलब नहीं है, को भूल जाओ नीचे वालों को। तो भैया 4 3 12 है ना, 4 3 12 ही होता है ना। 4 3 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 से कम 48 और 48 से कम 48,
पहाड़े आपको अच्छे से याद हो गए होंगे ना। यानी कि अगर इन्हीं अंकों की मदद से मुझे सम संख्याएं बनानी हो और मैं अंकों को दोहरा ना सकूं तो ऐसे कितनी संख्याएं बनेंगी, 48 संख्याएं बनने वाली हैं, है ना। तो मुझे लग रहा है आपको 100% अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अभी आने वाली एक एक्सरसाइज और आपको पढ़नी है और उस एक्सरसाइज से समझिए कि पूरा परम्यूटेशन ख़त्म हो जाएगा जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है। फिलहाल अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 मुझसे ये कहना चाह रहा है कि 6000 और 8000 के बीच कितनी संख्याएं इन अंकों से बन सकती हैं। मतलब मेरे पास कुछ अंक दे रखे हैं और वो अंक कौन कौन से, 1 2 3 4 6 और 8, यानी कुल अंकों की जो हमारे पास संख्या है, कुल अंकों की जो मेरे पास संख्या है वो कितनी है, 3 3 6 हैं। कुल अंक हमारे पास 6 हैं और हमसे कह रहे हैं कि भैया 6000 और 8000 के बीच कितनी संख्याएं इन अंकों से बन सकती हैं, जबकि किसी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। तो आप इसको ध्यान देंगे, मतलब मुझे 6000 से लेकर 8000 के बीच की ही संख्याएं बनानी है जो इन अंकों की मदद से बनानी है। अब पहले मुझे ये बताओ 6000 और 8000 के बीच के किस प्रकार की संख्या होंगी। तुरंत एक बच्चा बोल पड़ा 4 अंकों की होंगी, तुमको ये भी नहीं पता। यानी कि 6000 और 8000 के बीच में मुझे जो है 4 अंकों की संख्या दिखेंगी, यानी मुझे कुल मिला के 4 अंकों की संख्या बनानी। अब लेकिन याद रहे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान ये रखना है, क्या ध्यान रखना है, देखो भाई यहाँ पर अगर मैंने मान लिया 1 रख दिया, आगे मैं कुछ भी रख दूँ तो 1000 के आसपास संख्याएं बनेंगी। तो क्या मुझे यहाँ पर 1 रखना चाहिए, तो कहोगे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मुझे 6000 से ऊपर और 8000 से कम संख्याएं बनानी है। तो अगर मैंने यहाँ पर 1 रखे बाकी संख्याओं के भरा तो 1000 कुछ समथिंग बन रही है संख्या, तो मतलब मैं यहाँ पर 1 को नहीं रख सकता। चलो कुछ और रख के देखते हैं। अगर मैं इसी स्थान पे मैं अगर 2 रख दूँ तब भी ये लगभग जो आगे मैं कुछ भी रखूँ 2000 के आसपास संख्या जाने वाली, मतलब मैं यहाँ पे 2 भी नहीं रख सकता। तो ये यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ। कहाँ रख सकते हैं, क्योंकि आगे कुछ भी रख दें 3000 के आसपास संख्या बनने वाली है। मुझे तो 6000 और 8000 के बीच में बनाना है। चलो 4 रख के देख लेते हैं। तो आगे अगर मैंने 4 रखे, कुछ भी मैंने रख दिया इस तरीके से, तो 4000 के आसपास संख्या बन रही है। मुझे भी 6000 पे जाना, मतलब मैं 1 2 3 4 इन 4 में से कोई भी अक्षर यूज नहीं कर सकता। तो आगे 6 रख सकते हैं, क्योंकि 5 तो है नहीं। यस, अब आगे 6 रखेंगे तो आगे कोई भी अक्षर लिखें तो वो जो संख्या बनेगी वो 6000 और 8000 के बीच में बनेगी। मतलब इस स्थान को भरने के लिए मेरे पास 6 को मैं भर सकता हूँ यहाँ पर। चलो 8 को रख के देखते हैं। अगर भैया आपने जैसे ही यहाँ पर 8 रखा तो आने वाली कुछ भी रखो ना, कोई भी अंक रखो, तो वो संख्या तो 8000 से ज़्यादा हो गई, यानी आप यहाँ पर 8 भी नहीं रख सकते। यानी यहाँ पे क्या हो गया, इस स्थान पर केवल और केवल आप जो है 6 रख सकते हैं। मतलब ये 6 यहाँ पर बैठ गया है। अब हम इसको यहाँ से हटा नहीं सकते, मतलब फिक्स है कि यहाँ पे 6 ही रहने वाला है। तो आगे हमारे पास कितनों को अरेंज करना है, 3 को अरेंज करना है इस बार हमको। अब मान लो थोड़ी देर भाई 6 ही आएगा और कुछ आएगा ही नहीं, तो मैंने 6 को फिक्स कर दिया। 1 2 3 4 5, यानी कितने विकल्प बचे हमारे पास, 5। तो कुल संख्याएं जो हमारे पास होंगी, कुल संख्याएं, यानी कि आप ऐसे भी इस लाइन को लिख सकते हैं कि 6000 और 8000 के बीच इन अंकों से बनने वाली कुल संख्याएं बराबर 5p3 क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, 5 से 3 गया 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है। 120 को 2 से भाग दे दो तो बच्चा जानता है कि 60 आता है। तो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, मैं फिर से कोशिश करता हूँ समझाने की। उन्होंने कहा था भैया कि 6000 और 8000 के बीच की संख्या बताओ, हमारे पास ए अंक है। मैंने सोचा कि चलो मैं यहाँ पे 1 को रख देख लेता हूँ, तो वो संख्या जो आगे कुछ भी रख दूँ 1000 कुछ संख्या बनेगी, लेकिन मुझे तो 6000 के बीच की बतानी। फिर मैंने 2 को रख के देखा यहाँ पे, तो 2000 कुछ संख्या बन रही थी, ये भी फेल हो गई क्योंकि मुझे 6000 से 8000 के बीच की संख्या बतानी। इसी तरीके से मैं ना तो 3 को रख पाया ना मैं 4 को रख पाया, बट मैंने यहाँ पे 6 को मैं रख सकता हूँ, क्योंकि 6 रखूँगा तो आगे 6000 कुछ बनेगी संख्या। तो भैया 6000 और 8000 के बीच ही तो बनानी है।
अब फिर एक बंदा बोला कि 8 को भी क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि हम यहाँ पे जैसे ही 8 रखेंगे तो 8000 से ज़्यादा बड़ी संख्या हो जाएगी और मुझे 6000 से 8000 के बीच में संख्या बनानी थी। तो मतलब ये है कि मैं इस स्थान पे केवल और केवल और केवल केवल और केवल 6 ही रख सकता हूँ। तो यानी इस जगह को मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये जगह जो है इसके नाम पर रजिस्टर हो चुकी है। अब मेरे पास बचे 3 ऑप्शन, यानी मुझे 3 को अरेंज करना था, इसको मैंने फिक्स कर रखा। तो मेरे पास बची अंक 5, इन 5 में से 3 को अरेंज करना था, जो कि 60 ढंगों यानी जो कि 60 विन्यास बनने वाले हैं, या फिर कहें कि ऐसी संख्याएं जो कि 6000 और 8000 के बीच में होंगी और इन अंकों की मदद से बनाई जाएंगे। तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव है? 60 संख्याएं। और अगर आप बनाने बैठते तो शायद 60 संख्याएं बनाने में आपको दिक्कत आती, या फिर हो सकता आप देखिए बनती ही ना, मन ही नहीं लगता बनने में, कौन करता है सूट पटांग काम। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को मैंने छोड़ रखा है, उसको भी मैं सॉल्व करवा देता हूँ। हालांकि क्वेश्चन नंबर 10 देखिए मैं करवा चुका हूँ, मुझे नहीं लग रहा अब मुझे क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करवाना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 10 में जो 6-7 पार्ट है ना, वो सारे के सारे पार्ट कई सारे क्वेश्चन को कंबाइन करके उन्होंने एक में दे दिया है। तो मुझे लग रहा है आपको भी कुछ करना चाहिए, है ना। आपको 100% क्वेश्चन आ जाएगा। मुझे नहीं लग रहा है इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो आप ना कर सकें। 100% कर लेंगे, आप करिएगा। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करिएगा, बताइएगा मुझे, मैं अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए मैं कराऊँगा तो है ही, समझाने की कोशिश मैं करूँगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आपको भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाइए, अगर ना पसंद आया तो डिसलाइक करके भी जाइए, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और बातें ज़्यादा करने का कोई मतलब है नहीं, बस फिर मैं एक बार कहना चाहूँगा, व्हाट्सअप, फेसबुक, फायर कोई गेम है ना, और पबजी, इन सारी चीज़ों से दूर रहें। अदरवाइज एक ऐसा टाइम आएगा कि आपको लोग दूर रख कर देंगे, यानी इन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। आप ऐसा ना करें कि आने वाले टाइम में लोग आपको अवॉइड करें, है ना। तो इससे बेटर है कि आपको अपना फ्यूचर अगर मेंटेन करना है तो आप अभी थोड़ी सी मेहनत कर दीजिए, ठीक है ना। हालांकि आपको मेरी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, आपने तुरंत स्किप कर दिया होगा, है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें तो आपके पापा भी कहते रहते हैं। चलिए फिर कोई नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।